लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। इन्हीं विचारों के साथ नॉलेज मंडली में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी बाय यूपीएससी और उम्मीदवारी रखते हैं एसएएस, पीएनटी की, एलडीई और एलडीसीई एग्जाम की, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज की जो सीरीज है वो है हाउस रेंट अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाउस रेंट अलाउंस इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद रेफरेंस टू। इसका मतलब है सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता किस संदर्भ में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बी द प्लेस ऑफ ड्यूटी, सी द प्लेस ऑफ होम टाउन, डी द प्लेस एज डिक्लेयर्ड और डिजायर्ड बाय द एम्प्लॉय। इसका सही जवाब है बी द प्लेस ऑफ ड्यूटी के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है। अगला सवाल है सेकंड, HRA इज नॉट एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टेइंग इन। सरकारी कर्मचारियों के लिए HRA स्वीकार्य नहीं है अगर वो ठहरे हुए हैं। इनमें से किस में? ए है गवर्नमेंट अकोमोडेशन में, बी रेंटेड अकोमोडेशन में, ऑप्शन सी अकोमोडेशन ओन्ड बाय सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स और द HUF ऑफ विच ही इज अ को पार्टनर, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ए गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर वो सरकारी मकान में रह रहे हैं तो उन्हें HRA नहीं मिलेगा। थर्ड है HRA इज एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ ही इज पेइंग और कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स। सरकारी कर्मचारी के लिए HRA स्वीकार्य है यदि वह भुगतान कर रहा है या इसके लिए योगदान दे रहा है। तो ऑप्शन हमारे रेंट ऑफ द हाउस, बी हाउस टैक्स और मेंटेनेंस ऑफ द हाउस, सी ईदर ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा सी ईदर ए और बी। अगर इन दोनों में से वो किसी चीज का योगदान दे रहा है तो उसे HRA स्वीकार्य होगा। फोर्थ है WEF 17/2017 HRA इज पेड एट द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ, यानी कि 1/7/2017 से HRA का निर्दिष्ट प्रतिशत पर भुगतान किया जाता है। ए बेसिक पे, बी बेसिक पे प्लस DA, सी बेसिक पे प्लस NPA या फिर डी बेसिक पे प्लस DA प्लस NPA। इसका सही जवाब होगा बेसिक पे। फिफ्थ क्वेश्चन है द कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैन नॉट ग्रांट HRA ड्यूरिंग लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड बियॉन्ड 8 months even on furnishing requisite medical certificate by the employee। तो इसका हिंदी मतलब है कर्मचारी द्वारा अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी नियंत्रण प्राधिकारी 8 महीने से अधिक के चिकित्सा आधार पर छुट्टी के दौरान HRA प्रदान नहीं कर सकता है। तो क्या ये बात सही है या गलत? तो सोचिए। इसका जवाब होगा बी फॉल्स, ये बात गलत है। सिक्स्थ क्वेश्चन, HRA पेड फॉर द लीव पीरियड शैल बी रिकवर्ड इफ द एम्प्लॉय। इस यानी कि छुट्टी की अवधि के लिए भुगतान किया गया HRA वसूल किया जाएगा यदि कर्मचारी, ऑप्शन हमारे डाइज ड्यूरिंग लीव पीरियड, बी इज इनवैलिडेटेड ड्यूरिंग लीव पीरियड, सी रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग लीव पीरियड या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका सही जवाब होगा? यस, सी इसका सही जवाब है, इफ ही रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग लीव पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, ड्यूरिंग सस्पेंशन HRA इज अलाउड एट द रेट ऑफ। निलंबन के दौरान HRA की दर से अनुमति है, किस दर से? ए नील, बी रेट दैट वाज ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन फॉर फर्स्ट 180 days आफ्टर दैट बाय फर्निशिंग सर्टिफिकेट या फिर सी द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा, जो कि आपने सोच लिया है, बी
rate that was drawn before suspension for first 180 days after that by furnishing certificate. अगला सवाल है एट्थ, ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर एचआरए इज अलाउड एट, यानी कि अस्थायी स्थानांतरण पर एचआरए की अनुमति है ए द ओल्ड स्टेशन रेट की, या फिर जो नया स्टेशन है उस रेट पे, सी द ओल्ड स्टेशन रेट फॉर फर्स्ट 90 डेज एंड द न्यू स्टेशन रेट फॉर बियॉन्ड 90 डेज, डी द न्यू स्टेशन रेट फॉर फर्स्ट 90 डेज एंड द ओल्ड स्टेशन रेट फॉर बियॉन्ड 90 डेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सी द ओल्ड स्टेशन रेट फॉर फर्स्ट 90 डेज और न्यू स्टेशन रेट फॉर बियॉन्ड 90 डेज। अगला सवाल है नाइन्थ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया व्हेन डेली अलाउंस इज नॉट ड्रोन एचआरए इज अलाउड एट, भारत में प्रशिक्षण के दौरान जब दैनिक भत्ता नहीं लिया जाता है तो एचआरए की अनुमति है ए द हेडक्वार्टर्स रेट, बी द रेट ऑफ द ट्रेनिंग स्टेशन, सी ए और बी whichever is less, डी ए और बी whichever is more favorable to the employee। तो क्या इसका सही जवाब होगा? आप सोच लीजिए। सही जवाब होगा डी ए और बी whichever is more favorable to the employee। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ, if a government servant after acceptance fails to take possession of government accommodation within 8 days from the date of receipt of allotment letter, no HRA shall be paid to him for period of। इसका मतलब है यदि कोई सरकारी सेवक स्वीकृति के बाद आवंटन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 8 दिनों के भीतर सरकारी आवास का कब्जा लेने में विफल रहता है तो उसे किस अवधि के लिए कोई एचआरए का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे 12 डेज, बी फ्रॉम 8th डे ऑफ अलॉटमेंट एंड द पीरियड डिबार्ड फ्रॉम फर्दर अलॉटमेंट, सी 20 डेज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी फ्रॉम 8th डे ऑफ अलॉटमेंट एंड द पीरियड डिबार्ड फ्रॉम फर्दर अलॉटमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर अ प्राइवेट अकोमोडेशन बोथ आर अलाउड एचआरए सेपरेटली, तो ये सही है गलत? यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एक निजी आवास साझा करते हैं तो दोनों को अलग अलग से एचआरए की अनुमति है। ए है ट्रू फॉल्स बताना हमें। इसका जवाब होगा यस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, एचआरए इज नॉट अलाउड इफ एन एम्प्लॉई शेयर्स, यदि कोई कर्मचारी शेयर करता है इनमें से क्या तो एचआरए की अनुमति नहीं है। ए अ प्राइवेट अकोमोडेशन विद हिज स्पाउस, बी अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड टू अनदर एम्प्लॉय अदर देन स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, अ रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉटेड टू अनदर एम्प्लॉय और टू एनी रिलेटिव, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा जो कि आपने सोच लिया है सी अ रेंट फ्री अकोमोडेशन अलॉटेड टू अनदर एम्प्लॉय और टू एनी रिलेटिव।